एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने। शाहीनों की जानिब से जीत के लिए 148 रन का हदफ। इंडियन टीम की बैटिंग जारी। सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 अमवात, मजमूई तादाद 1061 तक पहुंच गई। 9,92,000 मकानात जमीन बोस, 8 लाख मवेशी हलाक, 149 पुलों को नुकसान, 3,451 किलोमीटर सड़कें खंडर। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ बर्बादी। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। सैलाब ज़दगान की दादरसी। वज़ीर आज़म जाफराबाद पहुंच गए। हाजी अलादीनो गांव में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला शदीद मुतासिर। 65,000 से जायद मकानात मुनहदिम। 9 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासिर। हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सिंध के मुतासरा इलाकों का भी फ़िज़ाई मुआयना। सैलाब ज़दगान की दादरसी के लिए वज़ीर आज़म जाफराबाद पहुंच गए। सैलाब ज़दगान से मुलाकात की और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। हालिया सैलाब 2010 से कहीं ज्यादा खौफनाक। महज बातें और इल्जामात नहीं, काम करना होगा। आप कब तक झूठ बोलकर कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? शहबाज शरीफ की मुखालिफिन पर तनकीद। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत हाल पर कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ को मदऊ नहीं किया गया। सैलाब से मुल्क भर में बड़ी तबाही का सामना। हजारों अफराद बेघर हो चुके। कुदरती आफत के शिकार पाकिस्तानी इमदाद के मुंतजिर हैं। ये सियासत का नहीं, जख्मों पर मरहम रखने का वक्त है। तमाम जमातें आगे बढ़कर मुसीबत ज़दा भाइयों का सहारा बने।